आज हम पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम उद्योग और फर्म का पूर्ण प्रतियोगिता में क्या संबंध होता है, पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम फर्म के संतुलन की बात करेंगे। तो जैसे हम जान रहे थे कि कल बतलाया गया था पिछली क्लास में कि पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक बाजार है जिसमें से 6 विशेषताओं का होना जरूरी है। जिसमें से सबसे पहली आपने विशेषता बताई थी, है ना, उसमें 6 विशेषता जब पाई जाती है तब अपन कहते हैं ये पूर्ण प्रतियोगिता है। लेकिन जब चौथी, पांचवी, छठवीं है केवल ये विशेषता पाई जाती है, ऊपर की 3 बस पाई जाएगी तो प्योर कंपटीशन है, कंपटीशन, ठीक है, यानी विशुद्ध प्रतियोगिता। लेकिन 6 विशेषता पाई जाएगी जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ क्या क्या चीज बच जाता है। तो चौथी विशेषता क्या थी? पूर्ण ज्ञान, बाजार का पूर्ण ज्ञान, फिर पूर्ण गतिशीलता, साधनों का पूर्ण रूप से गतिशील होना, और बाजार का पूर्ण ज्ञान के बाद क्या हो गया, और तीसरा चौथा यातायात लागतों का। तो ये हमने देखा था। अब हमको देखना है कि एक जैसी वस्तु यहाँ पर उद्योग और फर्म होते क्या है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास फर्म ए है प्लस फर्म बी, ये भी वही वस्तु बनाती है। इसी प्रकार फर्म सी, इस पर ढेर सारी फर्में होंगी। तो इन सभी फर्मों के योग को, ठीक है, हम कहते हैं इंडस्ट्री। तो याद रखोगे हमेशा कि जो उद्योग होता है वो फर्मों का योग होता है। फर्म बस कर देता हूँ, फर्म या फर्मों का योग। अब वास्तव में हमको क्या देखना है कि किसी भी बाजार में उद्योग जो होती है वो देखती है कि किसी वस्तु की कितनी मांग है और कितनी वहां पर पूर्ति हो रही है। तो अगर हम देखें कि जैसा हमने फर्म के संतुलन के लिए देखा था कि इसमें ये किसी उद्योग की मांग रेखा है और ये पूर्ति रेखा है। इसका मतलब मान लेते हैं कि ये संतुलन का बिंदु है जिसमें कितनी मात्रा का उत्पादन पूरे उद्योग में किया जा रहा है। तो इतनी ही मांग है। मान लीजिए कि 5000 वस्तु ये है और इसमें हमको बताना है कि इसमें कीमतें कितनी हैं। मान लीजिए वो चीज 20 रुपए में बन रहा है संतुलन की दशा में। तो हमने देखा कि 20 रुपए संतुलन की कीमत है और 5000 वस्तु कुल डिमांड किए जा रहे हैं। तो इतनी ही मांग है और इतनी ही पूर्ति है। और जहां पर हम देखेंगे कि ये संतुलन की मात्रा होगी, संतुलन की मात्रा जिसको हम कहते हैं मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति क्या होती है, यहाँ पर बराबर होती है। इतनी ही मांग कीजिए और इतनी ही पूर्ति आपको करना है। अब इसके आधार पर हम देखते हैं कि जो ये 5000 वस्तु है ये कौन बेचेगा। तो मान लीजिए हमारे पास 3 फर्में थी, ठीक है। तो हम मान सकते हैं, मान लीजिए फर्म नंबर वो पहली है। तो मैं केवल फर्म बता रहा हूँ। ये फर्म मान लीजिए ए है और ये इंडस्ट्री है। तो ये जो कीमतें हैं जो उद्योग द्वारा निर्धारित की गई है कि इतने रुपए में आपको वो चीज बेचना है, तो ये कीमत जो है कोई भी फर्म होगा, फर्म ए है, बी है, सी है, उनको क्या होगा, प्राइस को स्वीकार करना पड़ेगा। उतने रुपए में ही उस वस्तु को बेचना होगा। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार जो कीमत को भी निर्धारित होती है फर्म में वो ये होगी। इस प्रकार ये जो कीमत होगी यहाँ पर हम देखेंगे कि ए आर इक्वल टू एम आर और ए आर इक्वल टू होता है प्राइस, ठीक है। तो हमको बताना है कि मुख्य रूप से जो उद्योग और फर्म में संबंध है इसमें हमको जानना क्या है। तो हमको बताना पड़ेगा कि उद्योग जो है फर्मों के योग को कहा जाएगा और यहाँ पर उद्योग के द्वारा कीमत का निर्धारण किया जाता है और
इस कीमत पर हम ये देखते हैं कि मांग और पूर्ति आपस में बराबर होता है और इस कीमत को ही सभी फर्में स्वीकार करती हैं। और जैसे भी फर्में होंगी, कुशल फर्म है, अकुशल फर्म है, वह अपनी योग्यता का पुरस्कार पे प्राप्त करेंगे। तो याद रखना है कि कीमत हमेशा का निर्धारण इंडस्ट्री करता है, जबकि फर्में उस कीमत को स्वीकार करती हैं। और कोई फर्म असामान्य लाभ यानी नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करता है, नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करता है कि उसको हानि होगा, ये डिपेंड करता है उसकी योग्यता पर। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि उद्योग और फर्म में यही संबंध होता है कि फर्में हमेशा प्राइस पे करती है, प्राइस लेने वाली होती है, कीमत स्वीकार करने वाली होती है और ये प्राइस मेकर होता है, ये बनाने वाला है। कितने रुपए में कोई वस्तु बनेगी इसका निर्धारण कौन करेगा? उद्योग। ठीक है, ये याद रखोगे। इंडस्ट्री और फर्म में यही संबंध है कि फर्में उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार करेगी और जितनी अधिक योग्य फर्में होंगी उतना ही अधिक उसको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, थैंक यू।